नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरों का सबसे विश्वसनीय और धमाकेदार बुलेटिन न्यूज ब्लास्ट और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। शुरुआत करते हैं अलवर की सियासत और हिम सिंह भड़ाना के साथ। गुर्जरों को बीजेपी के साथ मजबूती से जोड़ने का टास्क है। इन दिनों पंचायत चुनाव में बेहद सक्रिय नजर आ रहे हैं भड़ाना। बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष डॉक्टर सतीश पूनिया को भी भड़ाना पर पूरा भरोसा है। पूनिया के साथ पिछले कुछ दिनों दौरे के दौरान भड़ाना नजर आए थे। भड़ाना ने फिर से बीजेपी में लौटने के बाद पहली परीक्षा की है। अब देखना होगा परीक्षा में कितनी सफल हो सकते हैं या होने वाले हैं हेम सिंह भड़ाना। वहीं समाज के लिए बीच चुनाव में जयपुर आए 2 दिग्गज। राजपूत समाज की बैठक में हिस्सा लिया। मेवाड़ से आए मंत्री प्रताप सिंह खाचरियावास और धर्मेंद्र राठौर समाज के नेताओं से भी चुनाव में मदद मांगी। वल्लभनगर और दरियावत दोनों जगह राजपूत मतदाता हैं। 400 किलोमीटर दूर आकर समाज की बैठक में दोनों ने हिस्सा लिया। राजपूत समाज और कांग्रेस विषय पर विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया और इसका असर वल्लभनगर और दरियावत विधानसभा सीट पर भी देखने को मिल सकता है। गुलाबी नगर की आभा में जल्द जुड़ेगा एक और आकर्षण। जयपुर दुनिया का एकमात्र शहर जिसमें 3 तरह की वाइल्ड लाइफ सफारी, नाहरगढ़ में लॉयन सफारी, कुंडा में हाथी सफारी और झालाना में लेपर्ड सफारी। अब गलता क्षेत्र के आमागढ़ में लेपर्ड सफारी शुरू करने की तैयारी है। वन विभाग ने आमागढ़ में शुरू किया सफारी ट्रैक्स के निर्माण का कार्य। आज PCCF डॉक्टर DN पांडे ने आमागढ़ में विकास कार्यों का जायजा भी लिया। चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन अरिंदम तोमर भी उनके साथ मौजूद रहे। DFO अजय चित्तौड़गढ़ रेंजर जनेश्वर चौधरी ने दोनों अधिकारियों को क्षेत्र की जानकारी दी। आमागढ़ क्षेत्र में करीब 15 लेपर्ड का मूवमेंट है और इसलिए यहां भी सफारी की शुरुआत की जा रही है और उसके लिए ट्रैक्स बनाए जा रहे हैं, जिसका आज अवलोकन किया गया। जल्दी हो सकता है यहां पर भी सफारी का आनंद सैलानी ले सके। इंडियन एक्सप्रेस में संडे स्टोरी मिश्राओं से मिलिए। इस समय पॉलिटिकल हाफ बटन बना हुआ है लखीमपुर खीरी। स्पॉटलाइट में है केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय कुमार मिश्रा। अपने इलाकों में टेनी महाराज के नाम से वो प्रसिद्ध है। गांव में लोगों के आपसी विवाद सुलझाते हैं टेनी महाराज। बीजेपी के ब्राह्मण चेहरे के रूप में भी मिश्रा उभर रही थी। अब उनके पुत्र पर लग रहा है हत्या का आरोप। किसी को नहीं पता कैसे राज्य मंत्री बने अजय कुमार मिश्रा। वहीं सवाल यह कि कोविड-19 टीका प्रमाण पत्र पर PM मोदी की तस्वीर क्यों है। केरल हाईकोर्ट ने केंद्र और राज्य सरकार से जवाब तलब किया है। कोटायम निवासी पीटर ने केरल हाईकोर्ट में याचिका दायर की। याचिका के साथ भारत सहित विभिन्न देशों के प्रमाण पत्र पेश किए गए। अमेरिका, इंडोनेशिया, इजराइल, जर्मनी के प्रमाण पत्र पेश किए गए। भारत को छोड़ किसी देश के प्रमाण पत्र पर नेता की तस्वीर नहीं है। टीका प्रमाण पत्र पर प्रधानमंत्री की तस्वीर की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन अभी भी आप अगर अपना सर्टिफिकेट को डाउनलोड करेंगे तो उस पर प्रधानमंत्री मोदी की फोटो आपको दिखाई देगी। यूपी की सियासत में सर्वे को लेकर परेशान है मायावती। बसपा प्रमुख मायावती को चुनाव पूर्व सर्वेक्षण पर ऐतराज है। चुनाव आयोग को पत्र लिखकर करेंगी पाबंदी लगाने की मांग। चुनाव से 6 माह पहले सभी सर्वेक्षणों पर पाबंदी की मांग की गई है। सर्वे में बसपा को जानबूझकर कमजोर बताता है पक्षपाती मीडिया। सर्वे के जरिए किया जाता है लोगों में भ्रम फैलाने का प्रयास और सर्वे में जब ये बताया जाता है कि कौन सी पार्टी मजबूती से आगे बढ़ रही है और कौन सी नीचे खिसक रही है, क्या वाकई में इसका जनता पर कोई असर पड़ता है, इसको लेकर अभी तक कोई सर्वे नहीं हुआ है। द हिंदू में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी का इंटरव्यू। मेवानी ने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के बगैर विपक्ष की कल्पना करना असंभव है। बीजेपी विरोधी पार्टियों को कांग्रेस के साथ एकजुट होने की जरूरत है। निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़कर देश हित में काम करने की जरूरत है। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का बने रहना जरूरी है।
राहुल गांधी कभी नहीं कर सकते आरएसएस और बीजेपी से समझौता। गुजरात के निर्दलीय विधायक हैं दलित नेता जिग्नेश मेवानी। दरअसल जिग्नेश मेवानी ने हाल ही में जब कन्हैया कुमार ने कांग्रेस ज्वाइन की थी, उस दौरान जिग्नेश मेवानी भी कांग्रेस के साथ जुड़े थे, लेकिन उन्होंने कहा था कि वो अभी कांग्रेस ज्वाइन नहीं कर सकते क्योंकि जिग्नेश मेवानी निर्दलीय विधायक हैं। अगर वो कांग्रेस ज्वाइन करते तो उनकी विधायकी चली जाती। द हिंदू में गुजरात के विधायक जिग्नेश मेवानी का भी इंटरव्यू आया। हालांकि वो सीधे तौर पर कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं। हो सकता है 2022 के चुनाव से पहले कांग्रेस ज्वाइन कर ले। उन्होंने कहा कि केंद्र में कांग्रेस के बगैर विपक्ष की कल्पना करना असंभव है। बीजेपी विरोधी पार्टियों को एकजुट होने की जरूरत है और कांग्रेस के साथ खड़ा होने की जरूरत है। सभी को अपनी निजी महत्वाकांक्षाएं छोड़ देनी चाहिए, देश हित में काम करना चाहिए। संविधान की रक्षा के लिए कांग्रेस का बना रहना जरूरी। जिग्नेश मेवानी कहते हैं कि राहुल गांधी वो राजनेता हैं जो कभी आरएसएस और बीजेपी से समझौता नहीं कर सकते। गुजरात से निर्दलीय विधायक हैं दलित नेता जिग्नेश मेवानी। आमतौर पर छोटी संस्था के चुनाव हाईलाइट नहीं होते, लेकिन जब 2 स्टार चुनाव लड़ने वाले हों तो बात अलग हो जाती है। हैदराबाद में हो रहे मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन की चुनाव तेलुगु स्टार चिरंजीवी का एक्टर प्रोड्यूसर मोहन बाबू से मुकाबला है। दोनों कलाकारों के कारण सोप ओपेरा बन गया मां का चुनाव। एक प्रकाश राज का, दूसरा मोहन बाबू के पुत्र मंचू विष्णु का पैनल है। प्रकाश राज को कर्नाटक का होने से बताया जा रहा बाहरी। रविवार 10 अक्टूबर को मूवी आर्टिस्ट एसोसिएशन के चुनाव में मतदान होने वाला है। बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति की शरारत, जारी कर दी मंडी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची। कंगना रनौत को बता दिया मंडी से बीजेपी से उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर जारी फर्जी सूची देखकर लोग हैरत में पड़ गए। अधिकृत सूची आने के बाद ही दूर हुई लोगों की गलतफहमी। कई लोगों के लिए गले की हड्डी बनता जा रहा आईटी सेल। हालांकि ये बार बार इस तरीके की खबरें आई कि कंगना रनौत मंडी लोकसभा सीट से चुनाव लड़ सकती है, लेकिन बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति की शरारत यहां कहीं बीजेपी पर ही भारी ना पड़ जाए, क्योंकि मंडी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची जारी कर दी गई। इस दौरान कंगना रनौत को मंडी से बीजेपी का उम्मीदवार बताया गया। सोशल मीडिया पर फर्जी सूची देखकर लोग हैरत में पड़ गए। अधिकृत सूची आने के बाद ही लोगों की गलतफहमी दूर हुई। कई लोगों के लिए गले की हड्डी बन गया है आईटी सेल। इन दिनों हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला परेशान हैं। सिरसा और हिसार में उनके 2 घर, लेकिन पहुंचना मुश्किल। क्षेत्र के जाटों ने दुष्यंत को दिया बीजेपी के खिलाफ वोट। दुष्यंत बीजेपी से हाथ मिलाकर बन गए उप मुख्यमंत्री, इसलिए जहां भी जाते हैं क्षेत्र का लोग घेराव कर देते हैं। ऊपर से किसान आंदोलन ने और बढ़ा दी दुष्यंत की मुसीबत। जननायक जनता पार्टी की नेता दुष्यंत को घर में भी चैन नहीं है। घर पहुंच भी जाए तो पिछले दरवाजे से निकलते हैं बाहर। और इस तरीके से एक बीजेपी से हाथ मिलाना और दूसरा किसान आंदोलन के दौरान भी बीजेपी के साथ खड़ा रहना जाट लैंड में दुष्यंत की मुश्किलों को न सिर्फ बढ़ा रहा है, बल्कि उनके घर के अंदर भी उनकी मुश्किलों को बढ़ा रहा है। सालासर में भरने वाला आसोज सुदी मेला रहेगा स्थगित। 17 से 20 अक्टूबर तक बंद रहेंगे मंदिर के पट। गृह विभाग की कोरोना गाइडलाइन को देखते हुए फैसला लिया गया है। मंदिर के पट बंद रखने का फैसला लिया गया है। कलेक्टर सवरमल वर्मा, एसपी नारायण टोगस की बैठक में फैसला लिया गया है। पुजारी परिवार के पदाधिकारी भी बैठक में मौजूद रहे। शरद पूर्णिमा पर आयोजित होता है सालासर में लक्की मेला और मेले में देश भर से उमड़ते हैं लाखों भक्त। 4 दिन मंदिर बंद रहने से भक्तों को नहीं हो पाएंगे बालाजी के दर्शन। ज्योतिरादित्य सिंधिया को पुराने बंगले का अभी भी इंतजार है। 27 सफदरजंग रोड के बंगले में बीता जीवन का अधिकांश समय 1980 में राजीव गांधी के समय माधवराव सिंधिया को आवंटित हुआ था। इस टाइप 8 मंत्री स्तर के बंगले में 2019 तक ज्योतिरादित्य सिंधिया रहे हैं। गुना से लोकसभा चुनाव हारने के बाद
छोड़ना पड़ा सरकारी बंगला और उसके बाद रमेश पोखरियाल निशंक को यह बंगला आवंटित कर दिया गया। मंत्री पद से हटाए जाने के बाद भी बंगले में जमे हुए हैं निशंक। ज्योतिरादित्य सिंधिया को केंद्रीय मंत्री बनने के बाद उसी बंगले की उम्मीद है, क्योंकि जहां बचपन बीता वहां की यादें बहुत अलग हैं। जहां उनके पिता की सियासत चली वहां की यादें बहुत हैं और उन्हीं यादों को एक बार फिर से जीना चाहते हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया। हरियाणा में एलानाबाद विधानसभा सीट पर उपचुनाव, बीजेपी और जननायक जनता पार्टी के दफ्तरों में सन्नाटा है। दोनों पार्टियों की तरफ से टिकट का कोई भी दावेदार नहीं है। किसान आंदोलन के कारण जाट बीजेपी और दुष्यंत से नाराज हैं। बीजेपी और जजपा के नेताओं को हर जगह झेलना पड़ रहा है विरोध, इसलिए दोनों पार्टियों में कोई भी चुनाव लड़ने को तैयार दिखाई नहीं दे रहा है और इसलिए दफ्तरों के अंदर सन्नाटा पसरा हुआ है। महाराष्ट्र में चर्चा का विषय बनी हुई है एक खास मुलाकात। कांग्रेस और शिवसेना के नेताओं के बीच गूंज रहा एक सवाल, दिल्ली में राहुल गांधी से क्यों मिले थे संजय राउत। शिवसेना सांसद संजय राउत ने राहुल गांधी से किस मुद्दे पर बात की, राकांपा के बारे में हुई बात या ड्रग्स मामले में कार्रवाई पर बात हुई। महाराष्ट्र के कांग्रेस प्रभारी को इस बारे में कुछ भी जानकारी नहीं है। शिवसेना के नेता भी कुछ कहने की स्थिति में दिखाई नहीं दे रहे, लेकिन राहुल गांधी की संजय राउत से मुलाकात को लेकर महाराष्ट्र की सियासत में चर्चे बहुत हैं और हर कोई ये जानना चाह रहा है कि दोनों के बीच अगर मुलाकात हुई तो किन मुद्दों पर मुलाकात हुई और उन मुद्दों पर मुलाकात के दौरान क्या कुछ निष्कर्ष निकला है। वहीं कांग्रेस के नए अध्यक्ष का इंतजार है। राहुल गांधी ने 2019 में छोड़ दिया था कांग्रेस अध्यक्ष का पद, इसके बाद से नए कांग्रेस अध्यक्ष के चुनाव का इंतजार है। अंतरिम अध्यक्ष सोनिया गांधी का कार्यकाल दिसंबर 2022 तक है। चुनाव होने की स्थिति में उतर सकता है G23 ग्रुप का उम्मीदवार। ऐसे में निकट भविष्य में अध्यक्ष के चुनाव की संभावना बेहद कम है। कमलनाथ को कार्यवाहक अध्यक्ष बना सकता है हाईकमान। अमेरिका से लौटने के बाद गांधी परिवार से मिले थे कमलनाथ। राहुल गांधी का दबदबा बनाए रखने में सक्षम है कमलनाथ और इसलिए चुनाव को स्थगित कर दिया जा सकता है। कार्यकारी अध्यक्ष के तौर पर कमलनाथ कुछ वक्त के लिए जिम्मेदारी संभाल सकते हैं और फिर अनुकूल परिस्थिति में अध्यक्ष का चुनाव कराकर राहुल गांधी को जिम्मेदारी सौंपी जा सकती है। और बात करते हैं बीजेपी आईटी सेल के व्यक्ति की शरारत की। जारी कर दी गई मंडी लोकसभा चुनाव के उम्मीदवारों की सूची। कंगना रनौत को बता दिया गया मंडी से बीजेपी का उम्मीदवार। सोशल मीडिया पर जारी फर्जी सूची देख हैरत में पड़ गए लोग। अधिकृत सूची आने के बाद दूर हुई लोगों की गलतफहमी। कई लोगों के लिए गले की हड्डी बन गया है आईटी सेल। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। बिजली संकट का राजस्थान पर बड़ा असर। बिजली संकट के बीच जयपुर डिस्कॉम एमडी नवीन अरोड़ा का आदेश। जयपुर डिस्कॉम दफ्तरों में एसी चलाने पर रोक का आदेश दे दिया गया है। साथ ही अफसरों और कर्मचारियों को भी सख्त हिदायत दी गई है। कमरे से निकलते ही लाइट और पंखे बंद करें, अन्यथा कार्रवाई होगी। प्रदेश में पिछले 24 घंटे में 12,650 मेगावाट बिजली की डिमांड हुई, जबकि 8,657 मेगावाट बिजली उपलब्ध हुई। 4,000 मेगावाट की कमी रही है। महंगी रेट पर 2 करोड़ यूनिट बिजली खरीद के बावजूद हो रहा पावर कट। गांवों कस्बों में 2 से 6 घंटे, जबकि दूर दराज के इलाकों में 12 घंटे बिजली कटौती हो रही है। यानी कहा जा सकता है यह है सुपर क्रिटिकल पावर क्राइसिस। कोयले की दिक्कत से गहराता जा रहा बिजली संकट। प्रदेश के काली सिंध पावर प्लांट में 1 से 2 दिन, छबड़ा थर्मल में 3 से 4 दिन, कोटा थर्मल में 2 से 3 दिन, सूरतगढ़ थर्मल में 1 से 2 दिन का शेष बचा हुआ है कोयला। हालांकि काली सिंध की 600 मेगावाट का प्लांट शुरू होने से कुछ राहत मिली है, लेकिन लगातार बढ़ रही बिजली की डिमांड से संकट बरकरार है। शनिवार की बात की जाए तो राजस्थान में 12,650 मेगावाट की डिमांड रही, जबकि उपलब्धता का आंकड़ा रहा 8,657 मेगावाट के आसपास। ऐसे हालात में ग्रामीण से लेकर शहरी इलाकों में कटौती की मार पड़ रही है। मुख्यमंत्री गहलोत से लेकर ऊर्जा मंत्री डॉक्टर बी डी कल्ला नजर बनाए हुए हैं।
पूरे हालात पर नजर बनाए हुए हैं, साथ ही जनता से लगातार अपील कर रही हैं। बिजली का कम से कम उपयोग करने की आम जन से अपील कर रहे हैं, ताकि जो क्राइसिस दिखाई दे रहा है उसमें जनता की भागीदारी से डिमांड को कम कर दिया जाए, ताकि जो प्रोडक्शन हो रहा है उसके बाद क्राइसिस कम से कम रहे। मिडिल स्कूल के बच्चों के लिए राहत की खबर है। कक्षा 2 से 8वीं तक के सिलेबस में हो सकती है 30% की कटौती। SIERT ने राज्य सरकार को भेजा सिलेबस कटौती का प्रस्ताव। राज्य सरकार मंजूरी के बाद 30% कोर्स कम होगा। प्रदेश में 8वीं कक्षा के करीब 13 लाख स्टूडेंट्स को इससे सीधी राहत मिलेगी। हिंदी, अंग्रेजी, विज्ञान, संस्कृत समेत सभी विषयों की सिलेबस में कटौती की जाएगी। कटौती के साथ शिक्षा विभाग से संशोधित सिलेबस भी जारी होगा। कोरोना के चलते पिछले साल भी सिलेबस में 48% की कटौती हुई थी। पहली कक्षा में नहीं होगी हिंदी और अंग्रेजी के पाठ्यक्रम में कोई कटौती। राजस्थान हाईकोर्ट के नए चीफ जस्टिस होंगे अकील कुरैशी। 5 महीने का होगा जस्टिस कुरैशी का कार्यकाल। जस्टिस कुरैशी 7 मार्च 2022 को होंगी सेवानिवृत्त। राजस्थान के सीजे इंद्रजीत मोहंती का त्रिपुरा हुआ है तबादला, और फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले प्रसारित की थी खबर। जस्टिस अकील कुरैशी के राजस्थान तबादले की खबर। देश भर में 8 हाईकोर्ट न्यायाधीशों के भी तबादले किए गए। देश भर में 5 मुख्य न्यायाधीशों की तबादले हुए हैं। जस्टिस मोहम्मद रफीक का मध्य प्रदेश से हिमाचल प्रदेश तबादला किया गया है। हिमाचल प्रदेश के मुख्य न्यायाधीश बने जस्टिस मोहम्मद रफीक। जस्टिस अरूप कुमार गोस्वामी का आंध्र प्रदेश से छत्तीसगढ़ तबादला किया गया है, जबकि जस्टिस विश्वनाथ समदर का मेघालय से सिक्किम में तबादला किया गया है। आज विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस है। मानसिक बीमारियों को लेकर जागरूकता के लिए बनाया जाता वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे। विश्व मानसिक स्वास्थ्य संगठन वर्ल्ड फेडरेशन ऑफ मेंटल हेल्थ द्वारा शुरुआत की गई थी। आज दुनिया भर में लगभग 1 अरब लोग मानसिक विकारों से पीड़ित नजर आते हैं। भारत में कार्यरत पेशेवरों का एक बड़ा हिस्सा काम को लेकर तनाव महसूस कर रहा है। एक ऑनलाइन किए गए सर्वे रिपोर्ट के आधार पर कार्य जीवन असंतुलन, अपर्याप्त आय और धीमी करियर प्रगति को देश में माना गया तनाव का मुख्य कारण। पहली बार साल 1992 में यूएन के उप महासचिव रिचर्ड हंटर की पहल पर वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे मनाया गया था। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वर्ल्ड मेंटल हेल्थ डे को लेकर ट्वीट किया और लिखा कि आइए मानसिक स्वास्थ्य के मुद्दे के बारे में जागरूकता पैदा करने और समाज में मानसिक स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान दें। लोगों को संबंधित विकारों से पीड़ित लोगों की समस्याओं को समझना और इससे जुड़े सामाजिक कलंक को मिटाना जरूरी। राजस्थान को 5वें टाइगर रिजर्व की सौगात। कुंभलगढ़ टाइगर रिजर्व पर केंद्र की हायर लेवल कमेटी की मोहर लग गई है। कमेटी ने 2 महीने के सर्वे के बाद टाइगर रिजर्व पर मोहर लगा दी। कमेटी ने पर्यावरण मंत्रालय को भेज दी इसकी गोपनीय सर्वे रिपोर्ट। उदयपुर समेत 4 जिलों में 2053 वर्ग किलोमीटर में बनेगा रिजर्व। उदयपुर में 397, पाली में 127, राजसमंद में 38 और सिरोही में 64 वर्ग किलोमीटर। इसमें रावली, टोड़गढ़ सहित पतली पट्टी और खड़े स्लोप को अलग रखा गया है। इसके अलावा कुछ बाहरी एरिया को टाइगर रिजर्व में शामिल किया गया है। कुंभलगढ़ के बड़े और खड़े स्लोप टाइगर के बजाय लेपर्ड के लिए अनुकूल होते हैं। प्रदेश में 3 साल में 33 बाघ बढ़े हैं, इसलिए बाघों के लिए कम पड़ रही थी जगह। भारी एरिया में 1150 वर्ग किलोमीटर का टेरिटोरियम, फॉरेस्ट और वेटलैंड है। इस एरिया को वाइल्ड लाइफ रिजर्व में करना होगा शामिल। इसको लेकर सांसद दिया कुमारी ने इस तरफ ध्यान आकर्षित किया था। ऐसे में मेवाड़ में टाइगर की गूंज से प्रदेश टूरिज्म को मानो पंख लग जाए। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, लेकिन आप बने रहिए फर्स्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। नमस्कार।